पीटीआई की गवर्नमेंट ने ख़त्म किया। 2022 में जब हमज़ा साहब आए तो एक लॉ की नई शक्ल आई, और फिर जब परवेज़ साहब आए तो उनकी गवर्नमेंट में एक नई शक्ल आ गई। उसके अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को यकसर ख़त्म कर दिया गया, स्मास वाइज 7 डिवीजनल हेडक्वार्टर्स के, और बाकी जगहों पर ज़िला कौंसल्स बना दी गई। और इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, उन्होंने हल्का बंदी की बुनियाद ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बना दिया। तो मेरे लिए ये एक मसला था, मैं लेकर इलेक्शन कमीशन के पास गया। जब इलेक्शन कमीशन ने मेरी इस बात पर मेरी बात को ना माना तो मैंने कोई तनकीद तो नहीं की, हालांकि हकाइक और कानून के मुताबिक एक पोजीशन थी। मेरे ख़िलाफ़ फैसला आया। पूरे पंजाब का सबसे बड़ा हल्का कसूर शहर का हल्का बन गया 5,11,000 पे, या दूसरी तरफ 4 लाख कुछ हज़ार पे पूरे पंजाब की डिस्ट्रीब्यूशन थी। तो ये एतराज़ मेरा भी था, लेकिन इस एतराज़ पर हम हाई कोर्ट गए, वहाँ पर जाकर हमने अपनी बात की, फ़ैसला रिमांड हुआ, नीचे चला गया, फिक्स नहीं हो पाया, लग ना पाया। इसी तरह से मेरा कौमी असम्बली की सीट के बारे में भी मौक़िफ़ था कि ज़िला कसूर की एक सीट बनती है, यानी जहाँ 4 हैं वहाँ 5 बनती हैं, और 4.51 पर मेरा केस सबसे बेहतर है। लेकिन मुझे वहाँ पर यह दिक्कत नज़र आ रही थी कि इन्होंने जो भी सीटें कोटा अलॉट करना है आउट ऑफ 141 करना है। तो अगर 141 में से ये अब अगर मुझे एक सीट देते हैं तो या इनको झेलम में से काटनी पड़ेगी या पिंडी में से काटनी पड़ेगी, और फार्मूला के तहत अगर मैं और वो इक्वल फुटिंग पे खड़े हैं, या उनके वोट्स, उनकी जो आबादी का तनासुब है मुझसे एक नुक्ता ज़्यादा है, तो अगर सीट उनके पास है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने के लिए कोई ऐसी बात कह दूँ जिसकी बुनियाद पर वो चीज़ें जो पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स भी नहीं हैं, उनकी बुनियाद पर इंतखाबात मुतनाज़ा चेंज जाए कि आप कहना शुरू कर दें, आप कह दें कि अगर अभी तक जितनी प्रोसीडिंग्स हुई हैं, क्या मेरा एतराज़ नहीं था कि इमरान खान का ये जो केस है, फॉरेन फंडिंग का केस है, कितने साल तक वहाँ पर पेंडिंग पड़ा रहा, कितने साल तक? तो क्या मैं उस वक्त इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर ये कह देता कि इलेक्शन कमीशन को डिफंक्शनल कर दें, ख़त्म कर दें इसको, आज आप इसको बिल्कुल रोक दें, काम करने से रोक दें? ऐसा नहीं होता, आपके एतराज़ात होते हैं। हम इस सूरत में जब इलेक्शन कमीशन अपनी ज़िम्मेदारियों से ओहदा बरा हो रहा है, मैं किसी बात पर अगर नाराज़ हूँ इस बात पर कि मेरे हक़ में फ़ैसला नहीं आया, तो किसी एक फ्रीक के हक़ में आना है, मेरे हक़ में नहीं आया तो स्टिल मुझे उस ऑर्डर्स के रैशनल को, उसकी लीगैलिटी को, उसकी फेयरनेस को, उसकी करेक्टनेस को मैंने गेज करना है और उसी को अपनी बुनियाद रखना है। तो मेरी ये दरख्वास्त होगी उन तमाम फ्रीकैन से कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स हैं वो मोतरज़ नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एतराज़ नहीं है, मुस्लिम लीग का एतराज़ नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात आज एक दरख्वास्त लेकर गई है कि शेड्यूल को चंद दिन के लिए नॉमिनेशन पेपर्स के बढ़ा दिया जाए, इसी तरह एमक्यूएम को इतराज़ नहीं है। वो लोग जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अवामुन नास को रिप्रेजेंट करती हैं, और अगर तहरीक इंसाफ के लोग रिटर्निंग ऑफिसर्स के मुतल्लिक कोई एक एतराज़ लेकर हाई कोर्ट में गए थे, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा वो लाइव प्रोसीडिंग थी। मुझे आपका वक्त फॉर ब्रेविटी ऑफ थिंग्स ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो उसके बाद मेरा ख्याल है जो थोड़ी बहुत तहरीक इंसाफ के मुकदमे में बात थी कि इंतज़ामी अफसरान को लगा रहे हैं, इसमें शायद कोई लॉप साइडेडनेस का हो, तो 1 सेंटेंस वॉज सफिशेंट टू निगेट होल दैट थ्योरी, और वो सारी जितनी एक मलिशियस कैंपेन की जा रही थी। और अब ये हम बिल्कुल कोई इलेक्शन कमीशन की खातिर बात नहीं कर रहे, या इस मकसद से नहीं कह रहे कि वहाँ पे कौन बैठा है और क्या सूरत है। हम उस एक अदारे की और इंतखाबात की सेंक्टिटी के लिए बात कर रहे हैं। इंतखाबात आपको एक तरफ जोम है कि आप मकबूल हैं और आप कहते हैं कि जी ऐसे है, मुझे एक तरफ ये जोम है कि मेरी बहुत बड़ी लार्ज वोटर सपोर्ट बेस है, एक तरफ दूसरी किसी पॉलिटिकल पार्टी को जोम है कि उसकी बड़ी लार्ज पॉलिटिकल सपोर्ट बेस है। तो फैसला तो इलेक्टरेट ने करना है, हकमियत का हक अवाम पाकिस्तान के पास है। तो उस चीज़ को जिसने अवाम पाकिस्तान को हकमियत का हक दे रखा है, उसको मुतनाज़ा करने की कोई भी कोशिश बिल्कुल नीदर इन द इंटरेस्ट ऑफ इलेक्शंस होगी, ना मुल्क के मुफाद में होगी। तो हमारी ये बिल्कुल इसमें बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि इलेक्शंस के प्रोसेस को, या कोई कोजेंट बात है, कोई कोजेंट एविडेंस है, अगर आप कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स दुरुस्त नहीं हुई तो उसकी डिटेलिंग आनी चाहिए। मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं मोहतरम जो पाकिस्तान बार काउंसिल में मेंबर बैठे हैं, मैं पाकिस्तान बार काउंसिल के उन मेंबरान को इलेक्ट करने के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं वहाँ भी वोटर हूँ, मैं बार काउंसिल का मेंबर भी हूँ।
लेकिन मैं समझने से कासिर हूँ कि वो अमल जो कि एक बड़ा गैर मुतनाज़ होना चाहिए। अभी मैंने देखा शहजाद शौकत की स्टेटमेंट आ रही थी कि मैं आई एम नॉट पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स। तो ये एक कहीं आप दानिस्ता या गैर दानिस्ता या ना समझते हुए या समझते हुए, मुझे नहीं इल्म, लेकिन कई इंतखाबात के अमल को ना दागदार कर बैठे। ये जब तहरीक इंसाफ ये लाहौर हाई कोर्ट में बाकिर नजफी साहब के सामने अपनी प्रोसीडिंग्स कर रही थी, तो तब हमने कहा कि कहीं इलेक्शन को कहीं डिरेल ना करवा बैठें। हमने तहरीक इंसाफ के दोस्तों को भी कहा, वो पटिशनर्स को भी कहा, लेकिन फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया आपने सुना। आज इंतखाबात अपने आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आज एक तरफ लोग नॉमिनेशन पेपर्स ले रहे हैं, एक तरफ आप लाइक माइंडेड, और अब ग्रुपिंग वाजे तौर पे देख सकते हैं कि एक बार काउंसिल जिसका टिल्ट जो है वो किसी एक ख़ास बार के धड़े के साथ है, वो खड़ा होकर एक बात कर रहा है, दूसरा एक बात कर रहा है। कराची बार से कोई बात आ रही है, सुप्रीम कोर्ट बार से। तो प्लीज़ डोंट डू इट। हमारी आपसे दरख्वास्त है, एज बीइंग बार मेंबर्स हमारी आपसे दरख्वास्त है कि मुल्क के जमहूरी अमल को किसी तरह से, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा एंड द ऑनरेबल बेंच ऑफ 3 मेंबर्स जो उन्होंने उस दिन बातें की, हमारे लिए तो वो बड़ी सैंक्टिटी रखती है। वी अबाइड बाय ईच एंड एवरी सेंटेंस व्हाट दे सेड। लेकिन चीज़ है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इंतखाबात का अमल किसी तौर पर ऐसे नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ अब इतना रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन जो कि पाकिस्तान बार काउंसिल है, वो उठाकर एक ऐसी पोजीशन इख्तियार कर ले जो कि इसको मुताज़े कर दे। हैविंग सेड सो, उल्फत में अभी आपकी बात हम करते हैं। उल्फत करते हैं जो दूसरी बात है वो ज़रा ज़्यादा इससे अभी जो अता साहब कह रहे थे कि जराइम, देखिए मैं किसी सूरत भी ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि क्रिमिनल एक्ट जो होता है ना, क्रिमिनल एक्ट आपका उस वाक़ये के साथ नथी होता है जो मैं झूठ बोल सकता हूँ। बिल्कुल आई कैन आपके सामने अपने मतलब के तहत कोई बात कर सकता हूँ, चाहे हक़ाइक़ के ऊपर मबनी हो, लेकिन मैं उसके ऊपर अपनी एक राय रख कर मैं एक इनफरादी बात कर सकता हूँ। बट वाक़यात कभी झूठ नहीं बोलते। अगर ये वाक़यात नहीं हुए, अगर अदालतों के ऊपर जत्थाबंद लश्कर कशी नहीं हुई, अगर रियासती अदारों के ऊपर जत्थाबंद लश्कर कशी नहीं हुई, अगर शोहदा के मुजस्मों को डंडों के साथ पीट कर आगे लगाकर उनकी बेहुरमती नहीं की गई, अगर बैंक्स को नहीं जलाया गया, अगर पुलिस को वारंट्स एग्जीक्यूट करते वक्त पेट्रोल बम्स फेंक कर एक फसील बनाकर इंसानों की उसके अंदर मुसल्ला लोग खड़े करके, क्रिमिनल लोग खड़े करके लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के ऊपर सीधे फायर नहीं मारे गए, अगर बेतहाशा करप्शन 190 मिलियन पाउंड जैसी नहीं की गई, अगर बुजदार सरकार के वो मुकदमात जो कि हज़ारों की तादाद में हैं, वो हर महकमे के अंदर लूट मार का बाजार, कोजेंट एविडेंसेस के साथ जो मुकदमात कायम हो रहे हैं, एंटी करप्शन के ऑफिसेज फाइल्स के साथ स्टकअप हो गए हैं, भरे पड़े हैं, उनको अब मुझे उसके लिए कुछ 6, 8, 10, 20, 50 नए एंटी करप्शन बनाने पड़ेंगे जो उन मुकदमात की पैरवी कर सकें। अगर ये लूट मार का बाजार गर्म नहीं हुआ, अगर ये वाक़यात जिसमें शहरी इमलाक, दिफाई अदारों की इमलाक, बैंक्स की प्रॉपर्टीज़, एम्बुलेंसेस, अगर ये इनको जलाना सबको जराइम नहीं है, तो फिर जराइम क्या होंगे? और अगर इस पर लोग पकड़े ना जाएं तो क्या किया जाए? ये जैसे अता कह रहे थे, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ गुड सिटीजन एंड बैड सिटीजन। अच्छे शहरी और बुरे शहरी का फ़र्क है। इंतखाब गुड सिटीजन का राइट है। जिस शख्स के ऊपर मुकदमात हैं, जिस शख्स के ऊपर जजमेंट्स हैं, जो शख्स डिसक्वालिफाइड है, जिसकी डिसक्वालिफिकेशन, ये दर्स हमने 8 साल सुना। हम कहते थे एक बेबुनियाद झूठा मुकदमा है। उनके ज़ाती कारोबार हैं जो अब शरीफ फैमिली के अपने बिजनेसेस हैं, उनके अंदर से आपने उनके ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, एफबीआर के मामलात को उठाकर आपने कह दिया है कि ये जी इनके ऊपर आप आके वजाहतें दें, और उन्हीं पर मुकदमात कायम कर दिए। मुस्लिम लीग के किसी बंदे के खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा नहीं था जिसके अंदर किसी स्टेट एक्सचेकर के मिसयूज़ का कोई झगड़ा होता, लेकिन फिर भी मुकदमात थे। और 8 साल ये दर्स था, और ख़ासकर इमरान गवर्नमेंट में ये दर्स था। लोग आ कहते थे जो कोर्ट्स कह रहे हैं, जो प्रोसिक्यूशन कह रही है, आप देखिए। सो हैविंग सेड सो, मेरा ये ख्याल है कि आप इसमें इलेक्शन कमीशन को अपने इस नेफेरियस डिज़ाइंस में प्लीज़ इसके अंदर इंडल्ज ना करें। अच्छा सर, दोनों आप शख्सियात, दोनों जो मोहतरम शख्सियात, आप कानूनदान हैं। बार कौंसल आइन को प्रोटेक्ट करती है, आइन की तशरीह करती है और उसके लिए बाहर निकलती है।
इलेक्शन एक आईनी प्रोसेस है, किसके इशारों पर इसको रोका जा रहा है? और दूसरा ये कि क्या आप समझते हैं कि बार कौंसिल इसमें डायरेक्ट पार्टी हैं, वो रजिस्टर्ड हैं सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, कि उनके राइट्स मुतासर हो रहे हैं? नहीं, अब मैंने आपके नहीं हो रहे। मैंने तो इसीलिए आपसे कहा कि जो पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और दूसरी जो मेन स्टेक होल्डर है वो इलेक्टोरेट पब्लिक खुद है। तो ये मोतरज़ होना एक अदारे का, जो पाकिस्तान बार काउंसिल का ये इलामिया, जिसमें ये कहा जाना कि इंतखाबात, मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक है, दोस्ती है, मेरे भाई हैं, अगर मुझ पर कोई मुकदमा होता है तो मैं फौरी उन साहिबान के पास जाता हूँ जो पाकिस्तान बार काउंसिल में बैठे हैं। लेकिन मैं यहाँ ये समझ रहा हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ये ज़्यादती होगी कि अगर ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस तरह के सवालात उठाएं और जिनकी कोजेंट रीजनिंग नहीं है, और इस तरह किसी एक शख्स को हरफ तनकीद बनाया जाए फॉर नो रीज़न। राजा साहब के ऊपर ये एतराज़ उठाएं, किस लिए उठाएं? कि क्या कोई एक मुकदमा, मैंने आपको बताया मेरे मुकदमे की सिमिलैरिटी है, मैं तो एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट हूँ। अगर वो सीट कसूर में बढ़ती है तो मैं, अल्लाह का शुक्र है, अपने दोस्तों के एतमाद की बुनियाद पर वो सीट अगर मिलती है तो मैं लड़ भी सकता हूँ और जीत भी सकता हूँ। तो मेरा तो एक बड़ा बेसिक राइट इन्फ्रिंज होता हुआ मैं हाई कोर्ट में गया, लेकिन अगर मुझे रिलीफ नहीं मिला, मुझे रोज़ मैं हाई कोर्ट में जाता हूँ, अगर मुझे मुकदमे में रिलीफ ना मिले तो मैं क्या उस अदालत के ऊपर इज़म एतमाद कर दूँ? क्या मैं उसी वक्त इमरान खान बन जाऊँ कि जो मुझे रिलीफ नहीं देता उसके ऊपर मैं लड़ता हूँ? साहब ये बताइएगा कि एक इंसान बनना बेहतर है। अडयाला में मौजूद आप दोनों कानूनदान हैं, क्या कानून इस बात की कहीं पे इजाज़त देता है कि वो जेल में रहकर भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं? उन पे देखें, जो तोशा खाना में उनकी कन्विक्शन हुई है, उनको सज़ा दी गई है। सज़ा की मअतली के साथ आपकी कन्विक्शन ख़त्म नहीं होती जब तक उस केस की फ़ाइनल अपील डिसाइड ना हो जाए, कोर्ट आपको बरी ना कर दे। बरीयत से पहले तक के जितने भी स्टेप्स हैं कानून की नज़र में, उन तमाम स्टेप्स का मतलब ये है कि क्योंकि आपको सज़ा हुई, आप कन्विक्ट हुए, कन्विक्शन की बरकरार होते हुए आप इलेक्शन से डिस्क्वालीफाइड हैं, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मलिक साहब ने कहा क्या मैं इमरान खान बन जाऊँ? मैंने कहा आप इंसान ही बेहतर है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने अभी एक बात की कि बहुत ज़्यादा दरखास्तें आ रही हैं हर हल्के के अंदर। अगर 5-5, 6-6 दरखास्तें आ रही हैं तो इस जो लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त नून लीग को मिली हुई है, हर शख्स नून लीग से इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो बाकी एक को सीट मिलेगी, बाकी मुकाबले पे आ जाएंगे, फिर कैसे सेटल करेंगे चीज़ों को? अच्छा, बस शुड आई अता सर? प्लीज। अच्छा, देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ये जो एक हर हलके में मुस्लिम लीग, क्योंकि एक बहुत बड़ी इलेक्टोरल बेस रखती है मुस्लिम लीग का, पंजाब में, बाकी सूबों में भी, कहीं केपी में, हज़ारा में और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी आप देख सकते हैं एक बड़ा प्रिंट है जो वी लैक फॉर अ सर्टेन रीज़न। सिंध में मेरी नज़र में पार्टीज़ की रीजनल सपोर्ट बेस अच्छी नहीं होती। मुस्लिम लीग को सिंध में अपना होमवर्क करना चाहिए, पूरे ज़ोर से करना चाहिए। पीपल्स पार्टी को पंजाब में करना चाहिए। ये सो ऑन गोज़ फॉर ऑल अदर पार्टीज़। तो ये जितने ज़्यादा उम्मीदवार हैं उससे उतना फ़ायदा पार्टी लीडरशिप को होता है टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूंसी। हर कोई अपना पर्सपेक्टिव देता है, उससे अपनी पार्टी लीडरशिप अपना फ़ैसला करने में उनको बड़ी कन्वीनियंस होती है। तो द मोर द एप्लीकेंट्स आर द बेटर इट इज़। और मुस्लिम लीग की खूबसूरती ये है कि जब जमात फ़ैसला करती है तो मेरे जैसे कारकुन, चाहे वो किसी के फ़ैसला कर दें, मेरे हल्के में किसी और को टिकट दे दें, दामे दरमे सखने हमारी अपनी जमात की लीडरशिप के साथ एक गैर मशरूत अतात है। वो फैसला कोई भी करेंगे, हम जितने लोग यहाँ दरख्वास्त देंगे, जो फैसला करेंगे हमें वो सर आंखों पर होगा। बहुत शुक्रिया। लास्ट क्वेश्चन ये फरमाइएगा कि आपने की निशानदी की कि जिस इमरान खान के एलिगेशन थे 16 माह आपकी हुकूमत रही मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की, कोई ऐसा कानून साजी या एग्रीमेंट जो चल रहे थे वो ऐसे पाया तकमील तक नहीं पहुंच सके कि जो करप्शन पे इल्ज़ामात लगाते थे 4-4 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, एक लंबी चार्जशीट आपके खिलाफ जारी की जाती थी, लाइक शहजाद अकबर एंड कंपनी जो भी है, तो उनको आप लाने में नाकाम रहे। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एक शख्स को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। अगर ऐसा था तो आप उसको क्यों लाने में कामयाब नहीं ठहरे? दूसरा, सीट एडजस्टमेंट पर आप क्या फार्मूला रखेंगे? क्योंकि एमकेएम भी कह रही है अभी फाइनल नहीं हुआ, मुस्लिम लीग काफ कह रही है अभी फाइनल नहीं हुआ, और दीगर जो सियासी जमातें हैं, तो वो आप कहाँ से? बलोचिस्तान आप कह रहे थे बहुत बड़ा मार्का, वो तो डिसाइड हो गया, सरफराज साहब निकल गए। अच्छा, देखिए हसन, मैं थैंक यू, आपने बात की और इत्तेफाक से ये आपने की, तो मैं आपसे कह दूँ ये हमारी बदकिस्मती है कि अगर कोई मेरा दोस्त इवन ऑन टीवी पे बैठ के कोई गलत प्रोग्राम कर दे तो मैं उसको कल्पेबल नहीं कर सकता। हमारे जो लॉज हैं वो लॉज डेफामेशन के, हमारे लॉज जो
जो एक टॉर्ट लॉज में कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, वो हमारे मुल्क में नहीं है ऐसे, और बड़ा एक लंबा प्रोसेस है, ये दुरुस्त होना चाहिए। अगर कोई मलेशियस विदाउट फैक्ट्स कोई गलत बातें करता है तो उसको कानून के कटहरे में आके सज़ा मिलनी चाहिए, ये दुरुस्त है। और चाहे वो कोई भी हो, वो कोई पॉलिटिकल पर्सन हो, मैं हूँ, वो कोई मीडिया पर्सन हो, चाहे आप हो, होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ये 16 माह जो गुजरे, जिसमें आप जिसकी तरफ आपने इशारा किया, आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े करप्शन स्कैंडल्स अनर्थ हुए हैं। मैं आई विल गिव फुल क्रेडिट टू अता साहब, मैं इनका काफ़ी हद तक इनका मदाह भी हुआ हूँ। कैसे? ये एक दिन बात कर रहे थे किसी पब्लिक स्पीच में, तो कह रहे थे कि शहजाद अकबर, याद रखना जो तुम कर रहे हो कल। मैंने कहा यार, आपका और उसका बड़ा फ़र्क है, आपके शिजरे के फ़र्क है, आप वो नहीं कर सकेंगे। लेकिन स्टिल ही हैज़ डन अ ग्रेट होमवर्क, और उनकी बहुत बड़ी इन्होंने एक तफसील चोरियों की पकड़ी है, बहुत बड़ी तफसील है, अरबों रुपए की होशरबा तफसीलात हैं, और उसमें से जो कुछ अभी आ रहा है वो तो भी टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये जब आप तफसील देखेंगे। बहुत शुक्रिया। बार कौंसल्स की अपनी एक तारीख रही है, वो कभी आपकी पॉकेट में होती है, किसी और पॉलिटिकल पार्टीज की पॉकेट में होती है। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो जा रहा वक्त वो गेट नंबर 4 की भी कोई इन्वॉल्वमेंट है बार कौंसल के हवाले? नहीं, ऐसा नहीं। मुझे बार तो सिर्फ काउंसिल गेट नंबर 4 सर्विसेज हॉस्पिटल का पता है, आप पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। एक सवाल है इलेक्शन के हवाले से। जी, बताएं। आज आपका एक प्रेस सेकंड। कॉन्फ्रेंस सुन के लगा है कि पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन शायद दुनिया का बेहतरीन किस्म का इलेक्शन कमीशन नहीं, मैंने तो गिला किया है। कौन सी ऐसी कारकर्दगी है जिसकी बुनियाद के ऊपर मुस्लिम लीग नून आज स्पोक्स पर्सन बनी है उस इलेक्शन कमीशन की, जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन नहीं करवा सका, जो मुल्क में 90 रोज का इलेक्शन नहीं करवा सका, और सुप्रीम कोर्ट को रात को अदालत लगानी पड़ी है, और आज मुस्लिम लीग नून उस इलेक्शन कमीशन ये वही इलेक्शन कमीशन है कि जिसको तरीके इंसाफ ने इलेक्शन का प्रोसेस रोकने की कोशिश की थी। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसके खिलाफ दरखास्त गुजार उमैर न्याजी नामी आदमी और अबू ज़र सलमान खान न्याजी नामी आदमी थे, जिन्होंने इलेक्शन के प्रोसेस को साबोटाज करके, डिले करके इलेक्शन कमीशन के काम में रखना डालने की कोशिश की गई थी। और देखिए, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केसेस पेंडिंग थे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बंदयाल साहब करके जाते 90 दिन में इलेक्शन। अगर बंदयाल साहब में इतनी उनमें जरूरत थी तो करते फैसला। उसको ताखीर का शिकार बंदयाल साहब ने किया। आज वो रिटायर होकर घर में बैठे हुए हैं, कौम गिरबान पकड़े जाके उनका। और मैं ये समझता हूँ कि हमने ये बात की है कि बतौर सियासी जमात तमाम सियासी जमातों को बुलाया गया, उनसे कोड ऑफ कंडक्ट पे तजावीज़ ली गई, शफाफ इलेक्शन के इनकाद पर तजावीज़ ली गई, और पूछा गया कि शफाफ इलेक्शन कैसे कंडक्ट हो सकता है। अब मुझे भी गिले इलेक्शन कमीशन से, मेरी हल्का बंदी नहीं ठीक हुई। मेरे होम टाउन को वजीराबाद को उठा के 18 किलोमीटर दूर किया गया है, जहाँ से मैं वोट लेता हूँ। मलिक अहमद खान साहब का हल्का 3 टुकड़ों में तकसीम हुआ है, किसी कानून ज़ाब्ते के तहत हुआ है। अगर हम ये छोटे छोटे अपने खिलाफ फैसले आने की वजह से इलेक्शन कमीशन तक पहुँच जाएँ और कहें कि हमें आप पे अदम एतमाद है, तो ये मुनासिब नहीं है। इलेक्शन कमीशन की फॉर्मेशन में तमाम सियासी जमातों का हिस्सा है। इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम तजवीज़ किया था, हमने उसको माना था, कंसेंसस कैंडिडेट थे। तो अब एतराज़ किसको है और किस बात पे है, ये बात समझ नहीं आती। थैंक यू।